भगवान ने कहा है और तुलसीदास ने लिखा कि हमको भगे जो एक डग तो हम भागे 60 और हमसे हटे जो एक डग तो हम लोहे की लाठ। ऐसा भगवान कहते हैं। एक बार उनके लिए भाग करके तो देखो। पर मैं तो उनके लिए भागता हूं, पर मेरा मन है ये चलायमान है, ये मन हमें भागने नहीं दे रहा है। हम तो थोड़े सामान में अपने आप को समझाना चाहते, पर ये मन नहीं समझने दे रहा है। अच्छा, सुखदेव जी परीक्षित से कहते, महाराज जो मन हमें संसार में घबराता है और मन ही संसार में जब हमें भटकाता है तो मन के ही कारण मुझे रोना पड़ता है। काहे के लिए रोना पड़ता है? मन ही रुलाता है। ये मन आपको हंसाएगा जीवन में नहीं, मन केवल दुख देने का काम करता है। मन ये दुख देने का काम करता, मन का काम हंसाने का नहीं है। हंसाने का काम तो बुद्धि का है। हंसाने का काम बुद्धि का है। मन तो जीवन भर रुलाता रहा और रुलाएगा, क्योंकि मन की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। मन भूख के समान है। अभी तो भोजन कर लिया तो लगा कि पेट भर गया, पर धीरे धीरे 2 घंटे बाद भूख फिर आ गई। वही सिस्टम मन का है कि अभी मिल गया तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि बस चैन है, धीरे धीरे फिर कामना बढ़ने लगी। और जो चीज पर ये मन पहुंचता वो ना मिले तो रोना पड़ता कि नहीं रोना पड़ता है? रोना पड़ता है। तो ये कौन रुलाता है? मन। पर इस मन के लिए शरीर में बुद्धि पड़ी, बुद्धि बहुत समझाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर, ना कोई लेके आया ना लेकर के जाया। ये बुद्धि समझाती है तो थोड़े समय तक चैन मिलता है, सुकून मिलता है। पर मन भटकाने का काम करता है। आपने देखा होगा केवट पानी में नाव चलाता है ना, और केवट नाव पानी में चलाता है। आप लोगों ने देखा होगा केवट भी बड़ा होशियार रहता है। उसी हिसाब से मुझे भी रहना चाहिए, तभी जीवन ठीक से कटेगा। केवट नाव चलाता है पानी में, तो केवट की नाव अगर पानी में जाती है तो केवट जाने देता, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी में नाव जाए पर नाव में पानी ना आए, पानी में नाव चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा मन है। ये मन अगर संसार में जाता है तो उस मन को संसार में चला जाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मन के अंदर संसार आ गया तो नाव के समान इस शरीर को डुबाने का काम करेगा। डुबाने का काम करेगा। तो मन संसार में जाने दो, पर मन के अंदर संसार मत आने दो। बोले सामने वाला ऐसा कर रहा तो वैसा ही हम करेंगे। तो ये क्या है? मन। वो कर रहा है, वो तो निकल गया, पर तुम फंस गए, मर गए। तो कौन भटकाता है? मन। तो बोले महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी इस मन को बस में कैसे किया जाए? उदरनपुर के लोगों, इस मन को बस में करने का उपाय बताया है परीक्षित ने सुखदेव को। इस उपाय को आप भी सुने और जीवन में उतारें। देखो कुछ लोग आते हैं कथा सुनने, मुझे मालूम है। कुछ लोग तो वो ड्रामा देखने आते हैं, क्योंकि आपके गांव में जो मिला वो यही कहता, महाराज हमारे गांव में तो वही अच्छा लगता है। कौन वाला? बोले बिल्लू रानी कहे तो भी जान दे दो। मेरे कहने से ताली ना बजाओ, बिल्लू रानी कहे तो जान दे दो, प्राण छोड़ दो। वही ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। पर याद रखना, कुछ उस ईश्वर के पास जाओगे उसके लिए तो कुछ ना कुछ कमाई करो। ये कमाई तो आप अपने के लिए भी कर रहे हो, और अपने लिए नहीं। लोग अपने लिए तो परेशान नहीं है। अच्छा, दुनिया में लोग कहते हैं महाराज काय के लिए कर रहे हैं? बोले पापी पेट के लिए कर रहे हैं। यही तो कहता है आदमी। जितने लोग पेट के लिए कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं, हम जब जाएंगे तो हमारी गाड़ी में बैठे अपने आश्रम में छोड़ देंगे उनको। पेट भरो, पर सवाल तुम्हारा पेट के लिए तुम दुखी नहीं हो, तुम पीठ के लिए दुखी हो। पेट में तो है ही, पर पीठ से बांधना चाहते हो इसलिए परेशान हो। पेट तो कहीं भी आज तुम्हारा भर सकता है,
दुनिया में बहुत बड़े बड़े विशाल दानी पड़े हैं, विशाल आश्रम चल रहे हैं जहाँ नित्य भंडारा चलते हैं, वृद्ध आश्रम चलते हैं जहाँ आपका गुजारा हो जाएगा, पर पेट का सवाल नहीं, सवाल तो पीठ का है। आप लोगों ने चर्चा की होगी गांव में किसी से, तो लोग यही कहते क्या करें महाराज, पेट के लिए करना पड़ता है। अरे बैठो मेरी गाड़ी में, ना करो पेट के लिए, हम छोड़ देंगे आश्रम में, पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये ना जो पोता पोती सब छूट जाएंगे ना, इसके लिए कौन कमाएगा। तो अपने लिए यहाँ कोई परेशान नहीं, सब दूसरे के लिए जोड़ने के लिए लगे हैं सब। किनके लिए? लड़का लड़की, लड़का लड़की। अरे तुम तो उनके लिए जोड़ रहे, वो भी तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जोड़े। अभी तक आपने सुना होगा, आदमी से पूछो किस लिए कमा रहे, बीवी बच्चों के लिए, लेकिन किसी बीवी बच्चे ने आज तक कहा कि हम अपने माता पिता के लिए कमा रहे हैं? कहा नहीं, कहा। महाराज इस मन को बस में करने के लिए क्या उपाय किया जाए? और जिसने मन को बस में कर लिया वो संसार में फिर उथल पुथल नहीं होगा। मन को जिसने बस में कर लिया, संसार में उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा, दौलत से लालच नहीं होगा, घर परिवार से मोह नहीं होगा, केवल मन को बस में कर ले बस। कब राय संसार में सबकी राखे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, समानता